अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन। कोरोना की थर्ड लहर की वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस का थर्ड सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें आपको हिदायत की जाती है स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ, अपने आप को घरों में महफूज रखें, अपना ख्याल रखें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसेस का ख़ास ख्याल रखें, SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। स्टूडेंट्स, लाइफ है, जान है तो जान है, ठीक है। तो आप अपने अपने आप का ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। एंड स्टूडेंट, इट इज़ जस्ट ओनली डिपेंड अपॉन यू। You want to stay rest at home, or you want to stay rest in peace. It is only just depend upon you. Students, today our topic is intermolecular forces and intramolecular forces. Students, molecules में कुछ different forces होती हैं, attractive forces होती हैं या repulsive forces होती हैं। Two kinds of forces are intramolecular forces and intermolecular forces. Students, one by one we will discuss intramolecular forces and intermolecular forces, their types also. And students, let's suppose हमारे पास दो तरह के पीसेस हैं, टॉवल्स के पीसेस हैं, ठीक है। एक रेड कलर का है, पिंक कह लें, और दूसरा ब्लू है, ठीक है। तो उन दोनों को आप क्या करते हैं, पहले तो है वो सेपरेटली, ठीक है, वो सेपरेटली हैं सब। फिर आप क्या करते हैं, आप उन दोनों को नीडल की मदद से, ठीक है, आप उनको दोनों को कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, सी देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आप क्या करते हैं, एक वेलप्रो लेते हैं। वेलप्रो क्या होता है वेलप्रो मीन स्ट्रिप कह सकते हैं, चेपी कह सकते हैं, ठीक है। आप उसकी मदद से उसको जोड़ लेते हैं, उन जो दो पेयर्स बनते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन का मैंने उसको नाम दिया है, ठीक है। अब उन दो पेयर्स को, डिफरेंट पेयर्स को आप जोड़ दें। फिर क्या करें, आप उसको पुल करें, आप फोर्सेस लगाएं, ठीक है। फिर क्या होगा, फोर्सेस लगाने की वजह से ये जो होंगे स्ट्रिप्स या वेलक्रो वाली जो होंगी, ये वीक होंगी, इनकी ग्रिफ्ट जो होगी वो वीक होगी। और जो ये आप लोगों ने ये धागे की मदद से पीसेस को जोड़ा है, ठीक है, इनकी जो ग्रिफ्ट होगी वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। और ये जो स्ट्रांग है, इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। और ये जो वीक फोर्स है, ठीक है ना, इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। हम इनको एग्जांपल के थ्रू और टाइप्स के थ्रू हम इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। देन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दीज फोर्सेस are produced between two atoms and make a molecule बनाते हैं atoms के force of attraction of atom to form a molecule is called intermolecular force, and it is strong molecular force. स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होती है, ठीक है। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। टाइप्स में इसमें आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। और थर्ड वन इज मेटेलिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी टाइप्स और मेटेलिक बॉन्ड को हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स हैं। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, और सेकेंडली कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की आगे फर्दर टू टाइप्स हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की फर्दर टू टाइप्स कौन कौन सी हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और सेकेंडली है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आगे थर्ड टाइप है स्टूडेंट्स मेटेलिक बॉन्ड।
हम इन टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में कि ये किस तरह वर्किंग करती हैं। आयनिक बॉन्ड स्टूडेंट्स, आयंस के थ्रू जो बॉन्ड होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। Ionic complete transfer of valence electrons. Ionic mean complete transfer of valence electrons, mean electrons का जो है वो completely transfer होना, complete transfer of valence electrons. इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह complete टू ऑपोजिट आयंस कौन कौन से हो सकते हैं? वो एक होता है कैटाइंस, और एक होता है एनाइंस। स्टूडेंट्स, आपने केमिस्ट्री में पहले पढ़ चुके हैं एनाइंस और कैटाइंस के बारे में कि ये एक्सेप्टर होते हैं, ये डोनर होते हैं। मीन ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करते हैं। कैटाइंस पर जो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एक आयन अपना छोड़ने की वजह से, और एनाइन एक आयन जो है वो एक्सेप्ट करने की वजह से इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मीन एक हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है? वो पॉजिटिव चार्ज है। और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है? वो नेगेटिव। और इस वजह से ये हाइड्रोजन कैटाइंस आयन है और क्लोरीन इज द एनाइन आयंस एंड इट एक्सेप्ट it gives electrons and it accept electrons. इस पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज आयन। तो ये है इसका आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, एक पोलर और दूसरी नॉन पोलर। कोवेलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। मीन इलेक्ट्रॉन्स का जो है आप शेयर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्दर टू टाइप्स हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और सेकेंड टाइप है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर और नॉन पोलर का मीन है पोज बनाते हैं, ठीक है। तो सिमिलर ये जो नॉन पोलर हैं, दीज आर डिफरेंट आयंस, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये नॉन पोलर जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। सपोज हाइड्रोजन और क्लोरीन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दीज आर द different and polar are chlorine, hydrogen, ठीक है। these are the same type of ions। थर्ड वन इज द मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड मीन मेटल्स में जो आयंस का बनना जो है वो मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। सपोज ये डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड का बनना होता है। मेन ये मेटल्स है, ये पॉजिटिव आयंस हैं जिसके, और इसमें जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पॉजिटिव आयंस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज आयन, और ये क्या है? ये आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्हें कह सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल में एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो ये रिफ्लेक्ट होते हैं। तो रिफ्लेक्ट होने की वजह से किसी भी मेटल की जो है सरफेस वो शाइनिंग होती है। आप देख सकते हैं कि गोल्ड की, कॉपर की, सिल्वर की, कॉपर, सिल्वर, आयरन, इनकी जो सरफेसेस हैं वो
शाइनी होती हैं, ठीक है। वो इस वजह से कि इनके जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली फास्टली मूव करते हैं और वो रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन द मेटल सरफेस, और उस रिफ्लेक्ट होने की वजह से मेटल सरफेस की तो वो शाइनी होते हैं, ठीक है। These are Let's now talk about the intermolecular forces. Intermolecular forces, you know about the intermolecular forces. Intermolecular forces are those forces which are weakly than intramolecular forces. Dipole mean ये दो तरह के डाइपोल हैं और ये दो तरह के डाइपोल, सिंगल, एक पोल ये है दूसरा पोल ये है, एक पोल ये है दूसरा, इन दोनों के दरमियान, ठीक है, ये जो इनकी जो फोर्सेस होती है वो वीक फोर्स है, जिसे आप वीकली फोर्स भी कह सकते हैं, और इसी को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। डाइपोल दीज आर बिटवीन टू डाइपोल्स, दिस इज द फोर्स बिटवीन टू डाइपोल। इट इज important because this force is used for different molecules, boiling point, melting points, ठीक है। ये मैं इनको यूज करने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का यूज होता है बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप नाउ टॉक अबाउट हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, इसका एक डाइपोल है। सेकेंडली हाइड्रोजन और क्लोरीन का है, उसमें दरमियान वेलप्रोमीन आपने एक किसी चीज के साथ कंबाइन किया है, तो यहाँ से भी इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि हाइड्रोजन है और इसका क्लोरीन है, इसके दरमियान हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो है इसकी वीक फोर्स, इसे कहते हैं डाइपोल। मीन हाइड्रोजन क्लोरीन एक डाइपोल है और हाइड्रोजन क्लोरीन एक डाइपोल है, इन दोनों के दरमियान जो इसको कंबाइन किया गया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के तहत, ठीक है, इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एंड दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, दिस इज वीक फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। Now we talk about the second type of intermolecular force is hydrogen bonding. Hydrogen bonding is the important type. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन का किसी भी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो ये है इसका हाइड्रोजन का दूसरे, या हाइड्रोजन का नियॉन के साथ, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का दूसरे बॉन्ड के साथ, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड करना, ठीक है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। It requires more energy. I mean, हाइड्रोजन इज लंदन फोर्स, या इसे एक और नाम भी दे सकते हैं वांडरवाल फोर्स। वांडरवाल, these are the weak forces. These are the weak forces. And these forces आयनिक भी हो सकती हैं, कोवेलेंट भी हो सकती हैं, पोलर भी हो सकती हैं, नॉन पोलर भी हो सकती हैं। These are ये हर तरह की फोर्सेस में यूज होती हैं। लंदन फोर्सेस, these are the weak forces. If the number of electrons are excessive number of electrons, then the London force और van der Waals force is much stronger. में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी van der Waals जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा उसकी जो वो -35 डिग्री सेंटीग्रेड है। मीन ब्रोमीन जो है वो उसके आयंस क्लोरीन के आयंस से ज़्यादा होते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट 59 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका -35 डिग्री सेंटीग्रेड है। मीन्स
एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स जिसमें है ब्रोमीन में, ठीक है। दिस इज द लंडन फोर्स एंड वंडरवाल फोर्स। स्टूडेंट्स, दीज आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड देयर टाइप्स। I hope you will understand. Thank you very much.